दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आज याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई। गिरफ्तारी के खिलाफ दायर की गई है याचिका। सीएम केजरीवाल ने अपनी याचिका में गिरफ्तारी और रिमांड दोनों को बताया अवैध, तुरंत रिहा करने की अपील की। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में आप नेताओं का थाली बजाओ अभियान, अरविंद केजरीवाल को रिहा करने की मांग, सौरभ भारद्वाज शामिल हुए। दिल्ली विधानसभा का सत्र आज चलेगा। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर होगी चर्चा, सदन में हो सकता है हंगामा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन। 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए डाले जाएंगे वोट। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में करेंगे लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान की शुरुआत। बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन में शिरकत करेंगे। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में जाएंगे सीएम योगी, मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। मथुरा के बाद दोपहर 2:30 बजे मेरठ पहुंचेंगे सीएम योगी। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में प्रबुद्ध सम्मेलन में शिरकत करेंगे। शाम को 4 बजे गाजियाबाद जाएंगे सीएम योगी। नेहरू नगर में 20 मंडलों के प्रबुद्ध वर्ग से रूबरू होंगे। दिल्ली में आज कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर आज दूसरे दौर की बैठक होगी। पटना से होगा सीटों का ऐलान। कांग्रेस और आरजेडी की मंगलवार को हुई बैठक। कांग्रेस की ओर से मुकुल वासनिक, मोहन प्रकाश, सलमान खुर्शीद और अखिलेश प्रसाद हुए शामिल। आरजेडी की तरफ से बैठक में तेजस्वी यादव और मनोज झा रहे मौजूद। बैठक के बाद बोले तेजस्वी, कांग्रेस, लेफ्ट और आरजेडी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों की खबर, बिहार में कांग्रेस को 8 सीट देने को तैयार आरजेडी। पूर्णिया, औरंगाबाद और करार तक सीट को लेकर चाहती है कांग्रेस। समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद से बदला अपना उम्मीदवार। एसटी हसन की जगह रुचि वीरा मुरादाबाद से चुनाव लड़ेंगी। सपा ने रामपुर सीट से दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम मौलाना महिबुल्लाह नदवी को टिकट दिया है। आज नामांकन दाखिल करेंगे मौलाना महिबुल्लाह। कैराना से सपा उम्मीदवार इकरा हसन का विवादित बयान, कहा कि दोबारा बीजेपी की सरकार आई तो मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाया जाएगा। शिवसेना उद्धव गुट आज से जारी करेगी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। 15 से लेकर 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। एनसीपी शरद पवार गुट के पार्लियामेंट्री बोर्ड की आज होगी बैठक। शरद पवार समेत सीनियर नेता रहेंगे मौजूद। मुंबई में आज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने बुलाई बैठक। एनडीए में शामिल होने पर घोषणा हो सकती है। महाराष्ट्र में एनडीए के बीच सीट बंटवारा फाइनल। 28 मार्च को महायुति करेगी ऐलान। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज भरेंगे नामांकन। नागपुर लोकसभा सीट में बीजेपी उम्मीदवार। मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन गडकरी, सीएम योगी, मोहन यादव, वीडी शर्मा समेत कई बड़े नेताओं का नाम शामिल। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह के बीच बैठक हुई। बाकी बची सीटों के उम्मीदवारों को लेकर बात हुई। पीएम मोदी मेरठ से करेंगे चुनाव प्रचार का आगाज। 30 मार्च को जयंत चौधरी के साथ रैली करेंगे। पीएम मोदी ने सौंदर्यखाली पीड़ित और बीजेपी प्रत्याशी रेखा पात्रा से बात की। शक्ति स्वरूपा बताया। रेखा ने ही सौंदर्यखाली का मुद्दा उठाया था। मंडी लोकसभा सीट से उम्मीदवार कंगना रनावत ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। टिकट मिलने पर पार्टी का आभार भी जताया। कंगना ने बीजेपी को लेकर जेपी नड्डा से करीब 1 घंटे तक बातचीत की। मुलाकात के दौरान सुप्रिया विवाद पर भी बात हुई। मंडी में आज कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करेगी बीजेपी। कंगना के खिलाफ टिप्पणी को लेकर हमला बोलेगी। सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी। विवादित टिप्पणी पर एक्शन लेने की मांग। दिलीप घोष के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची टीएमसी। ममता बनर्जी पर विवादित टिप्पणी करने पर जताई आपत्ति। बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी पर दिलीप घोष के बयान को अशोभनीय बताते हुए निंदा की। दिलीप घोष को नोटिस जारी करके मांगा जवाब। मेरठ से बीजेपी के उम्मीदवार अरुण गोविल ने औखड़नाथ मंदिर में लिया जीत का आशीर्वाद, कहा कि अपनी धरती पर आकर अच्छा लगा। चुनाव से पहले पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका। सांसद रवनीत बिट्टू बीजेपी में शामिल हुए, कहा कि पीएम ने पंजाब के लिए बहुत काम किया। बीजेपी में शामिल होने के बाद केजरीवाल पर बरसे रवनीत बिट्टू, कहा कि केजरीवाल के खालिस्तानियों से कनेक्शन की जांच हो। पंजाब के नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने रवनीत सिंह बिट्टू पर साधा निशाना, कहा कि कुछ लोगों के जाने का अफसोस हुआ, लेकिन इनके जाने से कोई अफसोस नहीं। केंद्रीय कैबिनेट की आज सुबह 11 बजे होगी बैठक। पीएम मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष श्रीमद स्वामी स्मरणानंद जी महाराज का देर रात निधन हुआ। 95 साल के स्वामी स्मरणानंद काफी दिनों से बीमार थे। पीएम मोदी ने स्वामी स्मरणानंद जी के निधन पर दुख व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर उनके साथ फोटो शेयर कर लिखा, उनकी करुणा और बुद्धिमत्ता पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में गुरुद्वारे के करीब एक गली में धमाका हुआ। लोगों में दहशत का माहौल। घरों से बाहर निकले लोग। रात 11:15 बजे हुआ धमाका। धमाके वाली जगह दीवार पर कई जगह छर्रे के निशान मिले। घरों के अंदर तक मिले छर्रे। पुलिस अब आसपास के इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। ओडिशा के संबलपुर में बाइक पर खड़े 2 लोगों पर बम से हमला हुआ। हमले में 3 लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल ले जाया गया। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में धूमधाम से मनाया गया होला महोत्सव। भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। अमेरिका के बाल्टीमोर में ऐतिहासिक पुल फ्रांसिस स्कॉट की मालवाग जहाज से टकराई। ताश के पत्ते की तरह गिरा पुल। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ब्रिज के गिरने पर जताया अफसोस। पुल को गिरने के बाद फिर से बनाने का भरोसा दिया। इजरायली सेना का बड़ा दावा। हालिया हमले में हमास के 2 कमांडर ईसा और तम्मा को ढेर करने में कामयाबी मिली। इजरायली वायुसेना ने गाजा के राफा में जोरदार हवाई हमला किया। 9 बच्चे समेत 16 लोगों की मौत।
आईपीएल में आज सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला। हैदराबाद में दोनों टीमें भिड़ंतेंगी। शाम को 7:30 बजे मैच। सचिन शिवम के बाद तेज गेंदबाजों के प्रदर्शन से चेन्नई की लगातार दूसरी जीत। एक तरफा मुकाबले में गुजरात टाइटंस को 63 रन से हराया।